हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपने पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस 2023 के सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यूज। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जी चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ते बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि A1 एंड A2 बी टू अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन है, कोई भी दो नंबर होंगे उनके बीच में, एंड G1 G2 बी थ्री ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। तो अपन दो पॉजिटिव नंबर के बीच में A1 A2 दो अर्थमेटिक मीन डालना है और G1 G2 G3 तीन ज्योमेट्रिक मीन डालना है। ठीक है, देन अपने को इस सब की वैल्यू बतानी है। तो अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेंगे कि सर A और B दो नंबर है जिनके बीच में A1 एंड A2 क्या है, अर्थमेटिक मीन है, एंड दो नंबर है जिनके बीच में G1 G2 G3 ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये आपको, चलो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब होता है कि चारों के चारों जो टर्म है वो क्या है, एपी के अंदर हो जाए। मतलब दो नंबर के बीच में ऐसे दो नंबर डालने हैं जिससे चारों नंबर किसके अंदर हो जाए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हो जाए। तो एपी की ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी। तो फोर्थ टर्म कितनी आ जाएगी, बी। वो किसके को लाएगी, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी से है ना। तो फर्स्ट टर्म तो इसकी ए मान रहे हैं अपन, और फोर्थ टर्म कितना, ए प्लस 3D आएगा ना, और कॉमन डिफरेंस इसका डी मान लेते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा, बी माइनस का ए डिवाइड बाई 3। यहां तक क्लियर हो गया। तो अगर हमें A1 निकालना है तो A1 कितना आएगा, a प्लस के डी, और कॉमन डिफरेंस कितना है, b माइनस का a डिवाइड बाई 3। और जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, b प्लस 2a डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ऐसे A2 की बात करोगे, A2 कितना आएगा, a प्लस 2d, राइट। 2 इंटू में d कितना आ जाएगा, b माइनस का a डिवाइड बाई 3। तो कितना आ जाएगा, 3a माइनस 2b, सॉरी 3a माइनस 2a, तो a प्लस 2b आ जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 3। अब देखो एक रिजल्ट और भी होता है इनके अंदर, कि अगर आप A1 प्लस A2 करते हो तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 3a प्लस 3b a प्लस b के इक्वल आ जाता है ना। तो ये हमेशा रिजल्ट होता है कि अगर आप सभी अर्थमेटिक मीन का ऐड करते हो ना, तो वो दोनों नंबर के सम के बराबर ही आता है। ठीक है, आगे चलें फिर अपन एक नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं जिसमें अपन ये यूज कर लेंगे कि a और b है जिनके बीच के अंदर हमने तीन ज्योमेट्रिक मीन डाला है, G1 G2 G3। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि G1 कितना आएगा। चलो कोई बात नहीं, पहले अपन ये देखते हैं, वही जैसे पहले फॉलो करा था कि अगर G1 G2 G3 इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये सारे के सारे जीपी के अंदर आ गया। तो ये जीपी की कौन सी टर्म आ गई, 1 2 3 4 5, 5 टर्म आ गई। तो 5 टर्म को अपन कैसे निकालते हैं, ए आर रेस टू पावर 4, वो किसके को आ जाएगी, बी के को आ जाएगी। और तो यहां से कॉमन रेशियो आ गया हमारे पास, कितना आ गया, बी बाई ए रेस टू पावर 1/4। यहां तक समझ में आ गया, बताओ आपको। ठीक है, हमने कॉमन रेशियो निकाल लिया। अब यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, G1 निकाल सकते हैं। G1 का मतलब फर्स्ट टर्म। तो G1 कितना आ जाएगा, G1 आ जाएगा a इंटू में आर। आर की कितनी है हमारे पास, b बाई ए रेस टू पावर 1/4। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a की पावर तो आ जाएगी 3/4 और b की आ जाएगी 1/4। तो यहां तक क्लियर हो गया। ऐसे बात करते हैं, देखो G2 कैसे निकालेंगे आप, a इंटू में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 20, डायरेक्ट लिख दो मैं ना, b की पावर 1/2 डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, है ना। इतना तो चलता है, इतनी कैलकुलेशन तुम्हें आती होगी। देखो आप a इंटू में आर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर 1/2 इंटू b की पावर 1/2 आ जाएगा। और G3 कैसे निकालेंगे, a इंटू में आर क्यूब ना, आर क्यूब करोगे तो b की पावर तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। आर क्यूब करोगे तो 3/4 आ जाएगा, और 3/4 माइनस ए 1/4, बी की पावर आ जाएगा 3/4। यहाँ तक क्लियर हो गया, G1 G2 G3 निकल गया। अब एक और रिजल्ट होता है कि अगर आप, अच्छा पहले तो जो क्वेश्चन पूछा गया वही निकाल लेते हैं। कि जैसे हमें G1 की पावर 4 निकालना है, तो G1 की पावर 4 करोगे तो ये तो और ही अच्छी बात है, डायरेक्ट कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, a की पावर 3 इंटू में b की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, और G2 की पावर 4 करोगे, G2 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, a की पावर 2 और b की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, सही बात है, अच्छा है। और G3 की पावर 4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, a की पावर 1 और b की पावर 3 आ जाएगा। और G1 इंटू में, अच्छा G1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 1/2, मतलब ए 3/2 इंटू में b की पावर आ जाएगा 1/2। ये तो G1 का स्क्वायर हो गया। और G3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो a की पावर 1/2, 1/2 राइट हाँ, और b की पावर 3/2।
बस आ गया आंसर, और कुछ नहीं करना। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इधर जगह है तो यहीं कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं ना। देखो इन दोनों से यहाँ नीचे कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, राइट। तो ए बी कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट। और ये दोनों से देखो, ये तो क्या आ जाए, ध्यान से सुनो इसको, देखो बी की पावर 3/2 प्लस 1/2 करोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे बी की ये भी 2 आ गया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया, मतलब 2 टाइम आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ रहे हो ना 2 टाइम कैसे आया, क्योंकि एक बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ था। तो आप फिर से ए बी कॉमन ले लो सारे से, यहाँ कर दूं, बुरा नहीं मानो तो। ए बी जैसे आप कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हमने पहले ही कर लिया था कि a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी होता है a1 प्लस a2। तो यहाँ पे पुट कर देंगे अपन a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ए बी कितना आएगा, देखो ए बी कैसे मिलेगा अपन को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाँ g1 इंटू जी3 करो, तो ए की पावर 1 आ जाएगी और बी की पावर भी 1 आ जाएगी, तो इसको लिख देंगे अपन g1 इंटू में g3। तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा a1 प्लस a2 का स्क्वायर इंटू में g1 g3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ गया। तो वापिस से बताता हूँ, क्वेश्चन में ये गिवन था कि देखो a और b कोई भी हमने रैंडम नंबर मान लिया, पॉजिटिव नंबर, और a1 प्लस a2 दोनों के बीच में अर्थमेटिक मीन है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। वैसे तो मैंने फालतू करवाया कि दोनों का जो सम है ना वो बेसिकली a प्लस बी के इक्वल होता है। ऐसे ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमने क्या निकाला, सबसे पहले कॉमन रेशियो निकाल लिया, उसके बाद में g1 g2 g3 निकाल लिया, राइट। और फिर सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ा, ये तो आप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए के बी के B2 जीपी है विथ कॉमन रेशियो R1 एंड R2, ठीक है। तो हमारे पास जो ए के सीरीज बनेगी या सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास A1, कॉमन रेशियो A1 है ना, कॉमन रेशियो तो R1 है और A1 इसके फर्स्ट टर्म है, ठीक है। हाँ, तो A1 इंटू में R1 का स्क्वायर, A2 इंटू में, पहले तो A1 इंटू में R1 आएगा, A1 इंटू में R1 का स्क्वायर, ये सब चलता रहेगा। ये तो हमारे जो सीक्वेंस बन रही है वो हो जाएगी ए के। और बी के भी एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म तो B1 है और कॉमन रेशियो R2 है, तो B1 इंटू में R2 आ जाएगा, और B1 इंटू में R स्क्वायर, R2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये यहाँ तक ये एक्सप्लेन करा हुआ है। साथ में ये भी गिवन है कि A1 और B1 दोनों की वैल्यू इक्वल है, 4 के इक्वल है, और ये भी गिवन है कि जो R1 वो छोटा है, R2 है वो बड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सी के हमें ऐसे डिफाइंड है, सी के इक्वल टू ए के प्लस बी के, और C2 5 दे रखा है, C3 ये दे रखा है, देन अपने को इन सब की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, ये C2 और C3 का यूज करके एक बार देखिए कॉमन रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। तो C2 कितना आएगा, C2 आएगा हमारे पास, C2 आएगा A2 प्लस B2, करेक्ट। और A2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी, A1 इंटू में R1 का स्क्वायर, और B2 की सेकेंड टर्म कितनी आ जाएगी, B1 इंटू, अच्छा A1 B1 तो पता ही था ना यार, ये तो पता ही था, तो पुट्टी कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो 4 इंटू में R1 का स्क्वायर, R1 ओनली, सॉरी R1, और 4 इंटू में R2, ये सेकंड टर्म आ गई। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 के इक्वल गिवन है। समझ रहे हो मैंने क्या किया यहाँ पे, C2 की वैल्यू पुट कर दी 5, और A2 कितना आ जाएगा, A1 इंटू में R1, A1 तो पता था 4 था, तो ये 4 इंटू में R1 और 4 इंटू में R2 आ गया। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू मिल गई हमें। अब अभी C3 की बात करते हैं, तो C3 कितना आ जाएगा, C3 हमारे पास आ जाएगा A3 प्लस B3, तो A3 कितना है, 4 इंटू में R1 का स्क्वायर प्लस के 4 इंटू में R2 का स्क्वायर, वो क्वेश्चन में गिवन है 13/4 के। अभी अपन क्या करेंगे कि R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर की कितनी है, 13/16, तो यहां पे पुट कर देंगे बेटा 13/16, और प्लस 2R1 R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 25/16। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो यहां से हमारे पास R1 इंटू में R2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो 13 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25 में से 13 माइनस करना है ना, तो 12 आ जाएगा, राइट। और 12 डिवाइड बाई 16, और तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 32, 2 से डिवाइड तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ना, तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। और R1 प्लस R2 भी निकाले तो हमने, कितना आ रहा था, R1 प्लस R2 की वैल्यू आ रही है 5/4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो
सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट पता है, या तो ये कैसे कर लो कि R1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ऐसे सोल्व कर लो। अदरवाइज ये ज्यादा बेटर लग रहा है यार कि क्वालिटी की इक्वेशन बना लो जिसका सम ऑफ फ्रूट कितना आ जाएगा -5/4 इंटू में R, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आ जाएगा 3/8 इजकल टू 0। इसके रूट जो है वो R1 और R2 है, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा 8 इंटू में R² माइनस के 10R प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो 8×3 = 24, तो 6×4 = 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 8R² 6R माइनस के 4R 6×4 = 24, ठीक है, इजिकल 3 इजिकल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 2R दोनों से कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो कितना आ गया 4R माइनस के 3, और माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो 4R माइनस के 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से R की जो वैल्यू है वो एक तो कितनी आ जाएगी 3/4, और एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि R1 जो है ना वो छोटा है, तो छोटा दोनों में से कौन सा है 1/2। तो यहां से कंक्लूजन ये निकल गया कि R1 की वैल्यू आ गई 1/2, R2 की वैल्यू आ गई 3/4। चलो फिर एक काम तो बढ़िया हो गया। अब हमें जीपी बेसिकली सब कुछ मिल गया है क्योंकि A1 A2 क्वेश्चन में गिवन था, मतलब A1 B1 तो, और R1 R2 ने निकाल लिया। अब जो कुछ भी पूछ ले चाहिए अब बना देंगे अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमें सबसे पहले CK निकालना है और बाद में ये जो टर्म है इनकी वैल्यू भी निकालनी है। तो CK कैसे निकालेंगे, जानबूझ के बढ़ाया गया है क्वेश्चन को, ठीक है। और क्या, तो यहीं पे बोले तो बस अब खत्म, कुछ सिंपल सा पूछ लेते, ठीक है। K गोइंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, चलो ये अच्छा है कि इन्फिनिटी तक है, वरना तो इन्फिनिटी तक निकालना आसान होता है। ये क्या आ जाएगा समीशन AK प्लस समीशन BK। क्वेश्चन में गिवन है ना कि CK AK प्लस BK के इक्वल है, और AK क्या है बेसिकली, देखो AK एक जीपी है ना, जिसका फर्स्ट टर्म तो A1 है और कॉमन रेशियो R1 है ना, तो इसका सम कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है A1 अपॉन में 1 माइनस R1, और इसका सम हो जाएगा A2 अपॉन में 1 माइनस R2। चलो ये तो आसानी से निकल गया यार, ठीक है। कितना आ गया, ये 4 आ जाएगा, 4 अपॉन में 1 माइनस 1/2, और ये आ जाएगा, अरे मैंने A1 क्यों लिख दिया यार, B1 लिखना चाहिए था ना यहाँ पे, ठीक है। ओके, प्लस के ये आ जाएगा 4 अपॉन में 1 माइनस के 1/4 था ना, कितना था 3/4 था, ओके ठीक है 3/4। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 4 चौक 16 आ जाएगा, तो 16 और 8 कितना होता है 24 आ गया। तो इसका तो आंसर 24 आ गया, मतलब इसको सोल्व करने पर तो 24 आ गया। अब इसको भी करना पड़ेगा एक बार, तो इधर कर लेते हैं 12 है इंटू में A6 कितना आ जाएगा 4 इंटू में R⁴ 5 है ना, तो ये आ गया, और प्लस में 8 इंटू में B4 कितना आ जाएगा A इंटू में R⁴, तो 3/4 आ जाएगा। 3 यहाँ तक क्लियर हो गया, बस तो हो गया खत्म क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2⁵ आएगा ना, तो 2⁵ देखो क्या होगा कि 2⁵ से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2⁵ बच जाएगी मतलब ना, और 2⁵ और 2⁵2 के साथ कैंसिल होके 2/3 बचेगा, यहाँ पे 3/2 बचेगा, सॉरी। ओके, ये तो आप कैलकुलेशन कर लेना, ये आएगा। एक पावर तो कैंसिल हो गई, एक पावर इसके साथ हो जाएगी, तो 3/2 यहाँ पे बच रहा है, क्या यहाँ पे नहीं 27/2 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, प्लस में चाहिए था ना, प्लस में 27/3 बच रहा है, 2 बच रहा है, सॉरी। तो 15 आ गया है मतलब इसकी वैल्यू। तो अभी देख लेते हैं, इसकी वैल्यू तो आ रही 24, इसकी वैल्यू आ गई 15, तो 24 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा यार, 9 आ रहा है क्या, तो 9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बस खत्म बात, ठीक है। तो 9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। क्वेश्चन में ये बोला गया कि हमें इस सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। अभी ऐसी कोई सीरीज तो हमें पता ही नहीं है कि देखो a 1/2 माइनस 1/3 1/2 का स्क्वायर, बड़ी अजीब सी सीरीज लग रही है, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। आप जरा ध्यान से देखो, कोई बात नहीं है, 1/2 को एक बार के लिए अपन अज्यूम कर लेते हैं कि a है, और 1/3 को अपन अज्यूम कर लेते हैं कि b है। तो ये क्या हो रहा है a माइनस का b। अब आपको थोड़ी सी फील आ जाएगी, हाँ सर कुछ ठीक तो लग रहा है। ये है A² माइनस का AB प्लस का B²। पता नहीं ये क्या होता है, जब आप A³ माइनस B³ या A³ प्लस B³ करते हो तो कुछ आता है, ऐसा याद हो तो, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा, देखो A³ माइनस का A²B माइनस प्लस का AB² और प्लस माइनस का B³, ठीक है। इसको देख के थोड़ा थोड़ा अच्छा सा फील हो रहा है कि सर ये बेसिकली कुछ ऐसा सा लग रहा है जैसे ये A² माइनस B² को ओपन करने पर एक टर्म ये आती है, ऐसे A³ माइनस B³ को ओपन करने पर एक टर्म ये आती है, समझ रहे हो, ऐसा कुछ होता है ना। तो अपन क्या करते हैं,
इसको सबसे पहले एस के इक्वल मान लेते हैं। अब दोनों साइड अपन क्या कर दिया, हमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली बात तो चमक गई होगी आपको, ठीक है। और आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी मैं नए पेज पर यहां बता देता हूं, ठीक है। जब आप करोगे तो कितना होता है, a प्लस के बी, a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस के बी स्क्वायर होता है। शायद आपको ये पता होगा, शायद बोल रहा हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। और ऐसे ही आगे देखोगे तो ये बन जाएगा a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4। ये चलता रहेगा। तो इसको देख के थोड़ा सा अच्छा फील हुआ होगा कि सर अगर मैं सारी a को एक जगह कर लूँ तो मुझे एक कुछ टर्म, मुझे कुछ एक पैटर्न नजर आ रहा है, जैसे a स्क्वायर प्लस a रेज़ टू पावर 3 प्लस a रेज़ टू पावर 4। इसको तो मैंने एक जगह रख लिया। बी में थोड़ी दिक्कत है, बी में कुछ में नेगेटिव भी आ रहा है, कुछ में पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव वाले को एक जगह कर लेंगे, पॉजिटिव वाले को एक जगह कर लेंगे, डरने की क्या बात है। बी स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू पावर 4 प्लस बी रेज़ टू पावर 6, इनको तो हमने एक जगह कर लिया। और जो बच गए, जैसे ओड वाले बच गए 3, 5, इनको हमने एक जगह कर लिया। ये सब चलता जा रहा है। आगे आगे क्या बोला गया है, ओके, ये इनफाइनाइट सीरीज है ना, इनफाइनाइट सीरीज का बड़ा मजा होता है यार, सच में मजा होता है, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है, सम निकालना आसान होता है, a/1 माइनस आर, ठीक है। तो इसका सम आराम से निकाल लेंगे अपन। कितना आएगा, a और b के लिए कुछ, अच्छा a और b के लिए पहले से बता दिया मैंने। तो नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं। तो a के लिए तो कितने आ जाएगी, 1/2 प्लस 1/3 इंटू में आ जाएगा s, है ना। s मतलब ये वाला a और b और इंटू में s। और ये a स्क्वायर a क्यूब a स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म आएगा a स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का a आएगा, है ना। समझ में आ गया ये तो, ठीक है। माइनस में यहाँ पे पहले माइनस का साइन ही रखो, ठीक है। माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के बी स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर से देखो इधर देखना, बी स्क्वायर इसकी फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो भी इसका बी स्क्वायर है, इसलिए ऐसा किया हमने। और नेक्स्ट इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो बी की पावर 5 आएगी, 3 आएगी मतलब, और कॉमन रेशियो बी स्क्वायर आएगा। ये बात क्लियर हो गई, बस तो अपना आंसर आ गया। और क्या था, इतना ही तो था, ठीक है। एस की वैल्यू पूछी है ना, चलो ये तो एस की वैल्यू पूछा है बेचारा। 5s डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू, इसका सम कितना आ जाएगा, 1/4 है ना, 1/4 और 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1/1 माइनस के 1/2, 1/2 तो होगा ना। ये आ जाएगा बी स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3, 1/9 है ना। ये आ जाएगा 1/9 और 1 माइनस के 1/9 कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 8/9 लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 8/9 और 1/9, अरे नहीं 1/27 आएगा, ठीक है। 1/27 अपॉन में 8/9। इसको जरा और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 और माइनस 1/8 प्लस 1/9 27, तो 8 24, ठीक है, 1/24। ओके, तो ये थोड़ा सा आसान आ गया, ठीक है। अब आप एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, तो एलसीएम 24 ले लो, तो कितना आ गया, 12 आ गया। 8 24 और प्लस का 1, तो 13 माइनस 3 करोगे 10/3 आ गया, 10/24 आ गया, तो कितना आएगा, 5/12 आ गया। और इधर कितना था, 6, तो ये कैंसिल कर दोगे, 5 से 5 भी कैंसिल कर दोगे, तो एस की वैल्यू 1/2 आ गई। इसको कंपेयर करेंगे अल्फा बाई बीटा के साथ, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू 2 आ गई। तो 1 प्लस के 3 इंटू में 2, तो आंसर आ गया 7। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बस इसमें तो यही था सबसे इंपॉर्टेंट, इसके आगे वाला काम तो बहुत आसान था, ठीक है। तो कैलकुलेशन नहीं थी, थोड़ा दिमाग ज्यादा था इस क्वेश्चन में बेसिकली, कि हमने a प्लस बी से मल्टीप्लाई कराने वाली स्टेप जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हमें ये भी ऑब्जर्व करना कि देखो ये भी जीपी बन रही है, इधर भी जीपी बन रही है, क्योंकि बच्चे ना यहाँ अटके रहते, मुझे पता है कि बी स्क्वायर माइनस, मतलब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस बी रेज़ टू पावर 4। मेरे पास बच्चे डाउट लेके आते हैं ना, तब पता लगता है कि सर इसके आगे क्या करेंगे, चलो इसको तो जीपी बन गई। तो यहाँ पे अपन दो अलग अलग जीपी बना लेंगे, माइनस साइन वाली अलग, प्लस साइन वाली अलग, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें इनकी सम की वैल्यू 9/5 के इक्वल है, देन हमें n की वैल्यू बतानी है। तो इसका सम तो हमें पता है यार, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 सम ऑफ क्यूब। अगर हमें निकालना हो नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो डायरेक्ट पता है हमें फॉर्मूला कि n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। तो चलो ऊपर वाले को तुमने डायरेक्ट निपटा दिया, नीचे वाले के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो अपन चलो साइड में कर लेते हैं। कि इसमें निकालना है हमें, किसका सम निकालना है, r इंटू में 2r+1। और r के लिए कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, n तक जा रही होगी, और क्या, ठीक है। और इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दो यार,
आर गोइंग फ्रॉम 1 टू n टू आर स्क्वायर और प्लस के आर, और देखो 2 तो बेटा बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा n। अभी ये कैसे लिख रहे हो सर? बेटा पता है ये आपको कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है n+1 टू n + 1/6, और ये r में कितना, r का मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर n+1 डिवाइड बाई 2। इसके लिए उठा के आप यहाँ चिपका दो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू में n+1 टू n+1 डिवाइड बाई 6 और प्लस के n+1 डिवाइड बाई 2। अब देखो यार एक काम करो ना, n+1 डिवाइड बाई 2 तो दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो उसको तो उड़ा दो, क्यों फालतू प्रॉब्लम उठानी है। ये भी कैंसिल हो गया, n+1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 3 बच गया, तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं और क्या, ठीक है। क्या बच गया, ऊपर तो बच गया n+1 डिवाइड बाई 2, और नीचे कितना बच गया, नीचे बच गया 2 टू n+1 डिवाइड बाई 3, और ऊपर प्लस का आ जाएगा 1। अब थोड़ा सा इसका एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, देखिए हो जाएगा सोल्व, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, जो आपको अच्छा लगे करवा दो, ठीक है। हाँ देखो लेके देखो लो, ये बारे वाला एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3n² प्लस के 3n डिवाइड बाई, समझ रहे हो ना, ये 3 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 3n² प्लस 3n डिवाइड बाई, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना आएगा 4n प्लस के 3 और 2 5, तो 4n + 5 आ गया, वो इक्वल टू आ जाएगा 9/5 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसको, अरे जगह नहीं है क्या, और ठीक है एक पेज और ऐड कर लो, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 15n² प्लस के 15n इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 8 8 8 9 72, तो 72n, और 10 और 10 इंटू 9 90 है ना, प्लस के 90 आ जाएगा। इसको थोड़ा इधर लेके आ जाओ यार, ठीक है। तो 15n² और इसमें से 90 माइनस 70 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15 में से 12 7, ठीक है। और इधर कितना आएगा 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 57, एंड माइनस के 90 इक्वल टू आ गया 0। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो 5n² 19n और माइनस के 60 आ जाएगा, क्या 30 आ जाएगा, ओके। तो इसको लिखेंगे अपन 25 + 6, हाँ, तो 5n² माइनस का 25 प्लस का 6n, माइनस का 25 प्लस का 6n माइनस का 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5n कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा n माइनस के 5 आ जाएगा, प्लस के 6 कॉमन आ जाएगा, n माइनस के 5 आ जाएगा। तो n के लिए कितनी आ गई 5 आ गई, और n के लिए कितनी आ गई माइनस के 6/5 आ गई। तो बेटा 6 माइनस के 6/5 का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सम करना था, तो ऑब्वियस ही बात है पॉजिटिव होती है माइनस के 6/5, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया n = 5। ओहो ये तो सिंपल हो गया यार ना, इसमें तो बेचारे ने ज्यादा परेशान नहीं किया हमने, सिंपली हमने ऊपर वाले का सम पता था, नीचे वाले का सम थोड़ी सी मेहनत करके निकाल लिया। जैसे ही आप देखो n+1 में कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फैक्टराइज कर लिया, आंसर आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार सीरियसली, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जनरल टर्म देखते हैं। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे कि देखो समेशन 1 अपॉन में, अच्छा r नहीं 1 नहीं लिखेंगे, r देखो फर्स्ट में 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में थर्ड है, इसका मतलब rth टर्म में r आ जाएगा। और इसमें देखो 1 1 1, तो सब में 1 है, तो यहाँ भी 1 कर देंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये आ रहा है r², और 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, मतलब r की पावर 4 आ रहा है। और r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है 10 तक ले लेते हैं, क्योंकि 10 तक का सम करना है हमें। अब बेटा ये मैंने सच बता रहा हूँ, कम से कम ये मैंने 20 बार पढ़ा दिया होगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि इसके जो फैक्टर होते हैं ना वो कितने होते हैं। तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर होते हैं r² प्लस का r प्लस का 1 इंटू में r² माइनस का r प्लस का 1, ठीक है। और थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। सर हमें कैसे पता लगेगा, आपने तो रट लिया होगा। बेटा ऐसे ही पता लगेगा कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे ना, तो 2r आ रहा है, तो इसलिए हमने 2r बना दिया।
अरे डिफरेंस क्यों करेंगे सर आपने, आपको कैसे पता लगा? अभी पूरा सीक्वेंस सीरीज खत्म होने को आया, ये नहीं बोलने का भी डिफरेंस कैसे करेंगे बेटा। और क्या करेंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज बनाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के आर प्लस का 1 माइनस का आर स्क्वायर माइनस का आर प्लस के 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। दोनों को अपन अलग अलग डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। और क्या करना है बेटा, यही आंसर, और क्या, ठीक है। डिवाइड करोगे तो देखो एक बार कितना आ रहा है, डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ करा देता हूँ, चलो डिवाइड, ठीक है। 1/2 समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। 1 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के आर प्लस का 1, ओके यहाँ लगाता हूँ ब्रैकेट, और 1 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस के आर प्लस का 1। जब आर के लिए 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 1/2, 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस का 1, और माइनस का साइन लगाएंगे, इसको यार कट कर लेते हैं, गलती से प्लस का साइन लग गया, ठीक है। और 1 अपॉन में जब 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, ओके यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप आर की जगह 2 पुट करो, देखिए आर की जगह 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 प्लस 1 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया 1/3। और जब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 आएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, ऐसा चलता रहेगा आगे तक ना। तो हमारे पास देखो ये सारी टर्म कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगी, ये काटने वाले में तो, काटा पीटी वाला काम में तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी, तो फर्स्ट तो कितने आ गए हमारे पास, 1 आ गई, तो उससे समझ रहे हो 1 से 1 करके 1 ही बच गया। और लास्ट में कब आएंगे, जब आप यहाँ पे 10 पुट करोगे, तो 10 पुट करने पर एक तो आएगा 10 का स्क्वायर 100, और प्लस का 10 और प्लस का 1, ये आएगा। तो जैसे आप थोड़ा सा एलसीएम लोगे, 110 111 माइनस 1 कर दोगे तो 110 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 55 अपॉन में कितना आएगा, 111 111 आ रहा है, ठीक है। तो कोई ऑप्शन आ रहा है ऐसा, 55/111, ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। तो इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं करी हमने, सबसे पहले जनरल टर्म लिखी, उसके बाद में इसके फैक्टराइज कर लिए, और इसका हमने डिफरेंस की फॉर्म में लिख लिया। जैसे अलग अलग डिवाइड कराया, ये टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई। जैसे आर के लिए 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट और लास्ट बचेगी। तो फर्स्ट तो 1 बची, लास्ट टर्म मतलब 10th टर्म, क्योंकि हमें 10 तक का ही समझिए, तो हमने एन के लिए यहाँ पे 10 पुट कर दी, आर के लिए 10 पुट कर दी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया, खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आप ध्यान से देखना, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर आप 11th के बच्चे हो, क्योंकि आपने लिमिट में ये पढ़ते हैं एक्सपांशन वाला। तो अगर आप 11th के बच्चे हो तो स्किप कर दो, 12th के हो तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। अभी देखो बेटा, इसको फैक्टोरियल देख के तुम्हें क्या फील आ रही है, क्योंकि देखो फैक्टोरियल में ना, जैसे समीशन सीक्वेंस सीरीज में ऐसा कोई चीज नहीं पड़ी होगी जिसमें फैक्टोरियल यूज होता है। फैक्टोरियल जब भी आपको दिखे तो हमें सीरीज एक्सपांशन पर जाना पड़ेगा। सीरीज एक्सपांशन लाइक जैसे ई रेस्ट पावर एक्स का एक्सपांशन आपको पता होगा कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अच्छा, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, सर आपने तो सॉल्यूशन देख लिया होगा इसलिए आपको पता है ई की पावर एक्स का एक्सपांशन लेना है, हमें कैसे पता लगेगा। आप थोड़ा सा हिंट ऑप्शन से भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोस 1 कोस 2 होता है तो कोस का एक्सपांशन यूज करते हैं, और अगर लॉगरिथम में ln 2 होता तो लोग का एक्सपांशन यूज करते हैं। इस टाइप से यहाँ पे ई दे रखा तो ई की मतलब ई की पावर एक्स का एक्सपांशन यूज करेंगे, ऐसा आइडिया दे रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं बोलने का कि सर इसी तरह ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ, ठीक है, बट ऐसे आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे आप एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 1 पुट करते हैं एक बार के लिए, तो थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल है ना, तो अपन कोशिश करते हैं कि इसको भी 2n की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इसके लिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। तो पहली स्टेप समझ में आई, हमने ऐसा क्यों किया है बताता हूँ, दोबारा और बता दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4n स्क्वायर, ताकि इसके ऊपर इसको 2n का स्क्वायर लिख दें, यार समझ रहे हो तुम, ठीक है। और प्लस का 6n और प्लस का 8 आ गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, कि 2n इंटू 2n-1, समझ रहे हो, क्योंकि तो कितना आ जाएगा, 4n स्क्वायर आ गया, और माइनस का 2n आ गया ना, तो माइनस के 2n में अपन यहाँ पे 8n प्लस का 8 कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको, हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा देखो, इतना तो मतलब हमें थोड़ा माइंड लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें फैक्टोरियल में कैसे ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, तो वैसे ही हमें 2n-2n-1 लिखना था। तो ये तो 4n स्क्वायर आ गया, यहाँ पे -2n आ गया, इसलिए प्लस 8n लिख दिया, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया इसके आगे, ठीक है।
अब देखो जैसे आप 1/2 और सिंप्लीफाई करोगे इसको, समेशन आर गोइंग, आर की वैल्यू स्टार्ट हो रही है एन की वैल्यू, 1 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। जब आप अलग अलग डिवाइड कराओगे तो ये तो कितना आ जाएगा 1 में। अच्छा तो ये तो पता होगा ना, 2n के फैक्टोरियल को अपन क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, पता है नहीं? ओके गुड। तो जैसे डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा 2n-2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी दो तो ये हमने पहले से प्लान करके रखा था, ठीक है, कैंसिल करने के लिए। और जैसे आप इसको 2n है ना, इतना तो भी लिख सकते हैं इसको, 2n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2n के साथ डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा ना, और यहाँ बचेगा 2n-1 का फैक्टोरियल। ओके सर, और इसके साथ कराओगे तो 8/2n फैक्टोरियल बचेगा। बस अब अपन आ जाते हैं, अच्छा चलो एक काम और कर लेते हैं, इसको ओपन करके भी लिख लेते हैं, बस फिर अपना प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे आप n के लिए 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 0 का फैक्टोरियल वो तो आ जाएगा 1, और 2 पुट करोगे तो कितना, 4 - 2 कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जब आप n के लिए 3 पुट करोगे, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आप समझ रहे हो कुछ ऐसा कुछ आने वाला है, ठीक है। चलते जाते हैं आगे तक, इन्फिनिटी तक। यहाँ पे देखो, इसमें जब आप n के लिए 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 4 तो बाहर आ जाएगा सबसे, 4 तो बाहर आ गया, और 1 पुट करने पर कितना आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा। ओके, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 2 पुट करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4 - 3 फैक्टोरियल आएगा, और फिर आगे 5 फैक्टोरियल समथिंग चलता रहेगा, ठीक है। प्लस में 8 कॉमन ले लोगे, तो ये जब n के लिए 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल, 2 ले लोगे तो 4 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ चलता रहेगा, 2 फैक्टोरियल प्लस के 4 फैक्टोरियल चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे जो हमने पहले आपको बताया था, e की पावर x का एक्सपांशन की, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखो e की पावर x का एक्सपांशन के लिए आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे, जैसे आप x की जगह बेटा 1 पुट करोगे, x की जगह क्या पुट करोगे बेटा, 1 पुट करोगे, तो इसके लिए कितने आ जाएगी, e रेज़ टू पावर 1 इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। और जब आप x की जगह -1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, e रेज़ टू पावर -1 1 - 1 + 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल, और ये चलता रहेगा। ओके, अब आप दोनों को ऐड करो, जैसे आप ऐड करोगे e + 1/e इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, प्लस एक काम करता हूँ 2 कॉमन भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1 + 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि बाकी सारे 2 टाइम हो जाएंगे ना, 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और जब आप दोनों को माइनस करोगे, e - e रेज़ टू पावर -1, देन ये हो जाएगा 2 टाइम, माइनस करोगे ना तो ये जो माइनस वाला है वो 2 टाइम हो जाएगा, 1 + 1/3 + 1/5, और यही हमें चाहिए था यार। तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया, इन सब की वैल्यू अपन पीछे से उठा उठा के पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा देखो 1 + 1/2 फैक्टोरियल, इसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे, e इनवर्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली e + 1 मतलब e/2 और 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये 1/2 तो पूरे के बाहर था ना, और 4 इंटू में इसकी जगह क्या पुट कर देंगे अपन, 4 इंटू में इसकी जगह ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह अपन पुट कर देंगे e माइनस के 1/e डिवाइड बाई 2 है ना, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 2 करेंगे, e माइनस के 1/e डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। और प्लस में ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे देखो बेटा कितना आएगा, ये आएगा e + 1/e डिवाइड बाई 2, राइट। और माइनस का 1 भी आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली, हाँ ये यहाँ पे 1 नहीं था ना, तो 1 अपन उस साइड ले गए। इसके बाद में तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये तो e/4 आ जाएगा, प्लस 1/4 ही आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का e आ जाएगा, और माइनस के 1/e आ जाएगा, करेक्ट। और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2e आएगा, और माइनस का 2/e आ जाएगा, मतलब प्लस का 2/e आ जाएगा, और माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐड और कर लो, e/4 प्लस e3 ना 12 है। अब सारे e पावर को ऐड कर लेते तो e/4 प्लस e प्लस 2e कितना आ जाएगा, e कॉमन ले लेंगे अपन तो 1/4 प्लस 3 आ जाएगा, करेक्ट। और 1/e जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 1/4 आ गया, माइनस का 1 और प्लस का 2 आ गया, ठीक है।
और माइनस का 4 आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो 13/4 इंटू में ये आ गया, और प्लस का 1 है तो 5/4 इंटू में ये आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो कोई ऑप्शन आ रहा है 13/5/-4, ऑप्शन सी आ गया करेक्ट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।